गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। सदगुरु की महिमा बड़ी बिरला जाने भेद, भारे भव भय को हरे और पाप के खेद। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। पथ प्रदर्शक वह कहा परमारथ की खान, कर दे पूर्ण कामना देकर भक्ति सुदान। हे गुरु महाराज, परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, जो स्वामी जी महाराज के ही स्वरूप थे, संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज कहा करते कि प्रेम जी महाराज तो पूर्ण सदगुरु सच्चे संत। उन्होंने जो जो स्वामी जी महाराज ने अपने सद ग्रंथों में लिखा उसको प्रैक्टिकल करके कैसे नाम सिमरन किया जाता है, कैसे सेवा की जाती है विनम्र भाव से, निष्काम भाव से, और कैसे दूसरों का बिना कुछ कहे मार्गदर्शन किया जाता है, यह सब कुछ परम पूजनीय प्रेम जी महाराज ने करके दिखाया। आज उनके निर्वाण दिवस पर हम सब मिलकर श्री राम नाम सेवा सदन के प्रांगण में बैठकर गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। साथ ही उनसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे महाराज, हमारे ऊपर अपना मंगलमय हाथ, वर्तमय हाथ सदा सदा के लिए बनाई रखना। जिस मार्ग पर पूरे जीवन भर आप चले और ये भौतिक चोला छोड़कर हमारे जैसे लाखों लाखों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसी कृपा दृष्टि हम सब पर भी बनाई रखना। आज हम उनके निर्वाण दिवस पर उनको नमन करते हैं और उनके जीवन के कुछ अंश मैं आपके आगे, आपके सन्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज का जन्म 2 अक्टूबर 1920 को जंग प्रांत पाकिस्तान में हुआ। श्री महाराज जी बाल ब्रह्मचारी थे। 8 बहन भाइयों में वह चौथे नंबर पर थे। 19 वर्ष की आयु में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज लायलपुर पाकिस्तान से महाराज ने
बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ली। उसके बाद बहुत उच्च पदों पर रहकर काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी। महाराज जो थे वह बचपन से ही बहुत उत्तम विचारों वाले, संस्कारों से भरपूर थे। उनको बचपन में ही माता पिता, दादा दादी और बड़ों के संस्कार जो मिले, उससे इनका मार्गदर्शन होता गया और ये जीवन में आगे ही आगे बढ़ते गए। जब अपने गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के संपर्क में आए, घटना कई बार महाराज सुनाया करते कि स्वामी जी महाराज इनको ढूंढते ढूंढते, उधर वो इनको ढूंढ रहे थे, उधर प्रेम जी महाराज ढूंढ रहे। और जब पहली बार मिले तो स्वामी जी महाराज ने प्रेम प्रेम कहकर इनको अपने गले से लगा लिया और राम नाम की दीक्षा देकर इनको निहाल कर दिया और वह पूर्ण संत बन गए। श्री महाराज रिद्धियों सिद्धियों के मालिक थे, लेकिन मन में सेवा भाव था। सारा जीवन निस्वार्थ दीन दुखियों की सेवा की, निष्काम भाव से। महाराज के वचन है कि 50-50, 100-100 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल पर घर घर जाकर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दवाई देकर, जहां दर्द होता उसके मालिश कर कर उसके उसी अंग पर हाथ फेर देते और देखते ही देखते भयंकर प्रकार के दर्द उस रोगी के दूर हो जाया करते। कई ऐसी भी घटनाएं हैं, साधक को पता भी नहीं होता, अचानक चल रहे होते हैं और तुरंत अचानक किसी के घर में चले जाते और जहां कोई पीड़ा से करा रहा होता उसके ऊपर हाथ फेर देते, राम राम कह देते और उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाया करती। हिंसक जीव भी उनके आगे हिंसा त्याग देते थे। समय कम है। संत श्री बेदी जी महाराज तो कहा करते कि मैं 7 वर्ष स्वामी जी महाराज के साथ रहा और फिर 43 वर्ष श्री प्रेम जी महाराज के साथ रहा। वो इनके बारे में बहुत व्याख्यान करते, समय कम है, कई घटनाएं सुनाया करते कि कैसे हिंसक से हिंसक जीव भी। एक बार की घटना महाराज सुनाया करते, महाराज गंगा स्नान करने गए तो अपने वस्त्र वहां उतारे तो बंदरों का एक टोला आकर उनके वस्त्रों की रक्षा करने लग गया। महाराज का सारा जीवन सेवा, सिमरन, जाप,
प्रभु श्री राम में अटूट विश्वास को ही महाराज ने अपने जीवन का आधार बना लिया था। इसलिए उनकी प्रार्थना में बहुत बल था। जिस भी दीन दुखी के लिए प्रार्थना करते, श्री स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, प्रवचन पीयूष में दर्ज है, वाणी श्री स्वामी जी महाराज की, प्रेम नाथ जो प्रार्थना करते हैं वह पूर्ण हो जाती है। उनकी प्रार्थना सीधी देव द्वार तक जाती है, मैं भी उसके बीच नहीं आता। महाराज प्रार्थना करते और अगर कोई प्रार्थना उचित ना होती तो जवाब आ जाता, ये नहीं कुछ और मांगो। ऐसा डायरेक्ट संवाद उनका परम पिता परमेश्वर से होता। इसलिए महाराज कहा करते, सदा रहे सेवा विनय, मान बढ़ाई त्याग, राम नाम का काम हो, राम भक्ति अनुराग। अर्थात सेवा करते समय अगर सेवा का ही अभिमान आ गया कि मेरे से बढ़कर कोई सेवक नहीं है, तो वो सारा करा कराया धरा रह जाता है। महाराज कहा करते कि बड़े विनम्र भाव से, निष्काम भाव से जब हम अहंकार को, अपने अहम को मिटा देंगे तभी हम सेवा कर सकेंगे। एक और बात महाराज कहा करते, साधकों को यही समझाते, देखना ही है तो दूसरों के गुण देखो, अवगुण तो अपने भीतर ही बहुत है। क्योंकि हमारे साथ अक्सर ये होता है, हमें अपने भीतर तो हम जानते नहीं, अपने अवगुणों को तो देखते नहीं, दूसरे के अवगुणों को देख के फिर उनकी चर्चा भी करते हैं जगह जगह की, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है। तो महाराज कहा करते कि दूसरे के गुण देखो, अपने आप, अपने भीतर अपने अवगुणों को झांक के देखो। अगर हम अपने भीतर जानकर देखेंगे तो अपने आप को जानकर हम कांप जाएंगे। कभी एकांत में बैठकर ध्यान में बैठे हो और सच्चे मन से अपने आप का आकलन अगर करें तो महाराज कहते हैं, अपनी, हम तो दूसरे की कमियों को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने अगर जब अंदर झांकेंगे तो महाराज कहते हैं हम कांप जाते हैं। महाराज ने भक्ति प्रकाश का एक श्लोक एक बार महाराज ने उच्चारण किया था, पापी देखत मैं फिरा, पापी मिला ना और, सबसे पापी मैं बड़ा, बना पाप की ठौर। मैं तो दूसरों को ही देखता रहा, जब अपने आप को जान के देखा तो मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं मिला। शायद इन्हीं गुणों को देखकर श्री स्वामी जी महाराज ने जब ये भौतिक चोला त्यागा तो 1960 में परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उनको ये जिम्मेवारी दी कि अब आप ये बागडोर संभालो, आप राम कार्य को आगे बढ़ाओ। और महाराज
अपने आखिरी श्वास तक, आज के ही दिन 29 जुलाई 1993 महाराज आखिरी श्वास तक राम कार्य करते रहे, सेवा करते रहे और राम 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 कहते हुए इस भौतिक पंच भौतिक चोले का त्याग कर जो ड्यूटी भगवान ने उनकी लगाई थी उसको पूरी निष्ठा से पूर्ण रूप से निभाकर ये चोले का त्याग करा। और बेदी जी महाराज कहा करते ऐसे जो जन होते हैं वो तो चोला त्याग कर भगवान के आगे सन्मुख खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये जीवन का कार्य मैंने किया, आपने सेवा करवाई, अब आगे क्या आदेश है। ऐसे जन भगवान की फोर्स बन जाया करते हैं और जब जब जहां जहां जरूरत होती है फिर वो अवतारित होकर फिर राम कार्य करके हमारे जैसे लाखों लाखों जनों का उद्धार करते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज के साक्षात दर्शनों का लाभ मिला। जब मैं छोटा सा था तो महाराज लुधियाना पधारा करते, वहां बेदी जी महाराज के निवास पर भव्य सत्संग का आयोजन होता और वो महाराज की मुद्रा अब भी याद है। आंखें बंद करते हैं तो मुद्रा सामने, पूरा दरबार सामने आ रहा है। स्वामी जी महाराज का दरबार सजा हुआ है, श्री बेदी जी महाराज राम नाम का गुणगान कर रहे हैं और परम पूजनीय संत परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज अपनी मुद्रा में बैठकर, आसन में बैठकर गदगद हो रहे हैं। और फिर थोड़ा जो मन में भाव आए संतों साधुओं को आशीर्वाद भी देते। ऐसे सच्चे संत के दर्शनों का लाभ बहुत ही भाग्य कर्म किए हों, शुभ कर्म किए हों, तब जाकर मिलता है। हे गुरु महाराज, आप दयालु, आप कृपालु, हम आपके आगे नतमस्तक। आप कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हम तो अबोध बालक हैं, ना समझ हैं। हमारी गलतियों को ना देखते हुए हमारा अंगल पकड़कर मार्गदर्शन करो और सेवा, सिमरन, सत्संग, ये स्वाध्याय, ये हमारे जीवन का आधार बन जाए। और यही आधार, यही मोटो जिस सदन की आपने स्थापना करी है, श्री राम नाम सेवा सदन, राम नाम का प्रचार और सेवा, दीनहीन दुखी जन की सेवा, उसमें हम आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। करने कराने वाले तो गुरु महाराज आप ही हैं। हमें अपना निमित्त मात्र बनाए रखना, अपना यंत्र बनाए रखना।
हमारा मोटा पकड़े रखना, उंगल पकड़े रखना, कृपा करना, मेहर करना।